नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज वकील साहब से मुलाकात हो गई है श्री राम सिंह जी से, जो कि हाई कोर्ट के भी वकील हैं और दीवानी न्यायालय सुल्तानपुर के भी वकील हैं। हमने देखा और आपने देखा कि एक वायरल वीडियो भी आया हुआ था जिसमें लगातार भ्रष्टाचार जारी है दीवानी न्यायालय जैसे स्थान पर। वो पहली बार की घटना है या लगातार स्टार्ट है, क्या है? क्योंकि वकील साहब हैं और लगातार इनका आना जाना रहता है और ये साधारण वकील नहीं हैं, चारों तरफ चर्चा है। श्री राम सिंह वकील, किसी से पूछिएगा तो पता चल जाएगा, और सबसे सीनियर हैं। अब जिनका नाम है तो कुछ तो चीज़ें हैं। आइए वकील साहब से मिलते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी, आपने मौका दिया और अपनी बात रखने का। सर, लगातार हमने देखा, और जहाँ भी देखिए, चाय की दुकान हो या कहीं हो, आम जनमानस के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार है, लूट है, घसूट है। क्या है ये? पांडे जी, भ्रष्टाचार तो बहुत ही डीप रूटेड प्रॉब्लम है। अच्छा। और ये बहुत पहले से चली आ रही, कोई आज नई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अप डाउन हुआ है। अब इधर कुछ ज़्यादा हो गया है, पहले भी था, लेकिन अब इधर करप्शन सब जगह ज़्यादा है। और अगर जो आपका इशारा है कि जुडिशियल सिस्टम में करप्शन है, हाँ, वहाँ भी है। और यहाँ से लेकर के ऊपर तक है। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन ये करप्शन है, डीप रूटेड करप्शन है। चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, और सिटिंग गेटिंग का मैटर यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक अछूता नहीं है, वहाँ पर भी है। और यहाँ तक कि आज के बहुत साल पहले पीएन भगवती साहब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तो 20-25 साल पहले ही उन्होंने कह दिया था एक जजमेंट में, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट, ये जजमेंट आया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा समय आएगा, द डे विल कम व्हेन द गोल्डन की विल ओपन द डोर ऑफ जुडिशियरी। इसका मतलब ये हुआ, एक समय ऐसा आएगा कि सोने की चाबी से ही अदालत का दरवाजे खोले जाएंगे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दिया था, और अब यही हो रहा है। छोटे कर्मचारियों से लेकर के बड़े न्यायिक अधिकारियों तक कहीं ना कहीं ये बात है ज़रूर। और ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है। बहुत ही न्यायिक अधिकारी लोग ऐसे हैं, यहाँ से वहाँ तक, ऊपर तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक बहुत ईमानदार लोग पड़े हुए हैं। लेकिन उनकी चर्चा भी होती है, ईमानदारी की चर्चा भी होती है। लेकिन बेईमान लोग और करप्ट जुडिशियल ऑफिसर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, और करप्ट एम्प्लॉइज़ भी हैं। तो जुडिशरी का बड़ा दुखद है, और इसको हम लोग देख रहे हैं। और देख करके भी क्या करें, मजबूरी है। अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, लिखा पढ़ी में भी उठाते हैं। तो लेकिन अब ये है कि इतनी आसानी से ये नहीं जाएगा। और जहाँ तक जुडिशरी में जजेस की या न्यायिक अधिकारियों की शिकायत की बात है, इसमें बड़ा अजीब सिस्टम है। अगर किसी कर्मचारी को पकड़वाना है तब तो आप एंटी करप्शन और सीबीसीआईडी और सब आप विजिलेंस में आप शिकायत कर सकते हो। लेकिन किसी जुडिशियल ऑफिसर को, किसी जज को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी जज को आपको ट्रेप कराना है या उसकी शिकायत करना है, तो आपको पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में वहाँ के जज से परमिशन लेना पड़ेगा, और तब उसके बाद उसके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है। तो आप सोच लीजिए कि अगर किसी जज के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर उनसे बात बताएंगे कि सर हमको परमिशन दीजिए, मैं उनको ट्रेप कराना चाहता हूँ, इन्होंने इतना पैसा मांगा है, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो जिससे मैं शिकायत कर रहा हूँ वो जज उस संबंधित जज को पहले से नहीं सूचना दे देगा कि आप अलर्ट हो जाइए, आपके खिलाफ इस तरह से कंप्लेंट आई है? मैंने इसके पहले भी बहुत कंप्लेंट किया है, न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ किया है, और न्यायिक अधिकारी लोगों के खिलाफ जो मैंने किया, तो डिस्ट्रिक्ट जज ने मुझे बहुत पहले बुलाया भी था चैम्बर में
कि आपने इस तरह से शिकायत किया है, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट से जांच आई हुई है। मैंने कहा हाँ मैंने किया है। तो इस तरह से पांडे जी करप्शन जो है बहुत ही डीप रूटेड हो चुका है। और जहाँ तक एम्प्लॉइज़ की बात है, एम्प्लॉइज़ अगर वो 200, 400, 500 ले रहे हैं तो बड़े कर्मचारी लोग, बड़े जैसे लोग, ये लोग सब जो है लाखों में जाते हैं। कोई 50 लाख का मुकदमा लेकर के छोड़ रहा है, कोई 25 लाख लोग छोड़ रहा है, कोई 1 करोड़ तक जा रहा है, कोई 1.5 करोड़ तक जा रहा है, जिसका जैसा केस हो। और अभी इधर 2-3 महीने में कुछ ऐसे जजमेंट आए हैं जो कि संदेह के घेरे में हैं, आम चर्चा का विषय है, दीवानी में चर्चा होती है। और तमाम बड़े बड़े अधिवक्ता लोग, वकील लोग इस बात को जानते हैं कि इस जजमेंट में गड़बड़ी हुई कहीं, और लोगों ने अपना खेत बेच करके, अपने लोन ले करके 40-40, 50-50 लाख, 80 लाख रुपए दे करके अपने मुकदमे को अपने को बरी किए हैं। तो मर्डर केसेस में, बड़े केसेस में इस तरह से हो रहे हैं तो बड़ा दुखद है। लेकिन जहाँ ईमानदार लोग हैं तो उसकी भी कोई कमी नहीं, ईमानदार लोगों की प्रशंसा भी लोग करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईमानदार लोगों में कुछ संख्या 50-50 का कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। करप्शन किसी लेवल पर है, लेकिन ये है कि वो करप्ट लोगों में और ऑनेस्ट लोगों में है, लेकिन परसेंटेज जो है करप्शन में ज़्यादा जा रहा है। ये आपसे बहुत मैं खुल के कह रहा हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी 42 साल वकालत हो गई है। ज़िंदगी के बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, और यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट तक हमारा अनुभव रहा है। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत ही स्ट्रांग विल पावर की आवश्यकता है, और बहुत ही आदमी को खुल करके सामने आना पड़ेगा। और इसमें करप्शन के मामले में केवल अधिकारी ही दोषी नहीं है, कर्मचारी ही दोषी नहीं है, उसमें हमारा वकील समुदाय भी दोषी है। हम ही लोग तो सिटिंग गेटिंग करवाते हैं, हम ही लोग जो इसके लिए कुछ जिम्मेदार भी हैं। तो इस तरीके से अपने क्लाइंट का लाभ लेने के लिए उसमें क्लाइंट की भी जिम्मेदारी है। जो पक्षकार हैं वो भी अपना फ़ायदा चाहते हैं कि वकील साहब इस मामले में ऐसा जुगाड़ बैठा दीजिए कि हमारा हो जाए काम, चाहे मुकदमा को डिले करने की बात हो, चाहे मुकदमा लटकाने की बात हो, चाहे मुकदमे में अपना मनचाहा फैसला लेने की बात हो। तो इस तरह की बातें जो होती हैं उसमें पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, अधिवक्ता भी उससे अछूता नहीं है। अधिवक्ता की तो स्थिति ये होती है कि अगर अपने मुवक्किल के हिसाब से अगर वो नहीं चलेगा तो छोड़ देगा, दूसरा कोई मिल जाएगा। तो अधिवक्ता की पोजीशन तो एक जैसे मंदिर नचाने वाली होते हैं, जिससे मदारी है जैसे करता है, वैसे मुवक्किल जैसा कहेगा वैसे अपने अधिवक्ता करेगा। और अगर नहीं करता है तो वो उसको छोड़ के दूसरा चला जाएगा। लेकिन जो अच्छे अधिवक्ता लोग हैं, फिर मैं कहूँगा कि इसकी चिंता नहीं करते कि भाई मैं गलत काम नहीं करूँगा, जिसको जाना है जाओ कर लो, दूसरा वकील जिसको करना हो कर लो, या और जहाँ तुम्हारा काम बनता हो बना लो, लेकिन मेरा ये नेचर नहीं। तो आज भी लोग अच्छे लोग हैं, सब जगह हैं। तो यही सब बातें हैं, और आपने इस मुद्दे को उठाया और आप उठाते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सभी विभागों की बातें आप उठा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं। और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। अभी आपने देखा ये श्री राम सिंह जी वकील हैं, दीवानी न्यायालय और हाई कोर्ट भी देखते हैं। इन्होंने कहा 42 साल का अनुभव है। जो भी हो, आपके सामने है, वकील तो बहुत देखा होगा आपने, लेकिन स्पष्टवादी वकील आपने नहीं देखा होगा। यही है छोटा सा मकान इनका, इधर आप आ जाइए, यही है। और बाकी तो आपने देखा होगा लूट के, भ्रष्टाचार करके, और कितने लोग तो फाइलों के बीच में
2 बीघा 3 बीघा ज़मीन भी निकाल देते हैं और वो पैसा वकील साहब के घर चला जाता है। इनके द्वारा बेबाकी से बताया जा रहा है कि क्या क्या होता है न्यायालय में, सारी चीज़ें फिक्स हैं, क्या करवाना है, किसके लिए करवाना है। और अगर जज साहब की शिकायत करना हो तो पहले हाई कोर्ट में आप एप्लीकेशन दीजिए, आदेश लीजिए, फिर आप करवा सकते हैं। तो जब पहले से ही सारी चीज़ें जब आप जाएंगे पूछने तो वो फ़ोन करके या किसी प्रकार से सूचना जो है यहाँ कि आपके खिलाफ जो है इस तरह से जो है स्टार्ट है, इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। जी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। अब आप सोचिए कि अगर किसी की अगर आप स्टिंग ऑपरेशन करना है, पकड़ना है, तो कैसे क्या करेंगे आप। न्यायालय के द्वारा आदेश किया जाता है कि समस्त जो कार्यालय हैं सीसीटीवी होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए। फिर न्यायालय में क्यों सीसीटीवी जी? अंदर नहीं रहता है। अब आप सोचिए कि अंदर कैमरा नहीं है, बाहर तो चलेगा, बाहर सारे कार्यालय में होना चाहिए, हाई लेकिन कोर्ट में अंदर रहता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी अंदर नहीं लगाए हुए हैं। अब आप सोचिए। और वायरल वीडियो जो शख्स पीड़ित होता है वो तैयार करके भेज दिया। उन्होंने कहा भाई साहब आप चलाइए। तो हमने कहा कि क्यों ना साहब से पूछ लिया जाए कि पहली घटना है या लगातार। इन्होंने सब खोल करके इन्होंने बता दिया। 365 हैं, किसी से के पास जाइएगा आप, लेकिन ये चीज़ें सुनने में आई ही नहीं, उनकी बात भी नहीं समझ में आई हमारे। उनके द्वारा गोल मोल किया जा रहा था, सही बात को कह दीजिए कोई बताना नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने सारी चीज़ों को स्पष्ट, अगर सही है तो हमारे द्वारा मामले को लिया जाता है, नहीं सही है तो छोड़ दिया जाता है। अभी मुंशीगंज में एक जो है काफ़ी समय से स्टार्ट था और क्या हुआ आपके सामने है। आइए अभी जो मुंशीगंज का मामला हुआ था उसके बारे में बताएं थोड़ा। वो मुंशीगंज कैसा मामला? ये जो मुंशीगंज में हुआ था मामला और अभी ये आया कि फैसला आया हुआ है, क्या था? मुंशीगंज थाने में उस इलाके में पश्चिम द्वारा के एक मर्डर हुआ था। कई साल हुआ, 3-4 साल हो रहा है सर। तो उसमें जजमेंट हुआ है और वो जजमेंट चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें एक आदमी को गाड़ी चढ़ा करके, जीप चढ़ा करके उसको मार दिया गया था। और जब जीप पहली बार चढ़ाई गई तो वो कुछ जिंदा था। उसके बाद फिर जीप बैक की गई, बैक करके फिर चढ़ाया गया तो तब भी वो जिंदा था, हल्का फुल्का जिंदा था। तो इतने भी जीप वाले चले गए और बाद में जब और लोग आए तो उसका जो है डाइंग डिक्लेरेशन हुआ, जिसको कहते हैं कि मृत्यु के पहले जो बयान होता है उसको लीगल लैंग्वेज में डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। मृत्यु के पहले जो है घोषणा, जो डाइंग डिक्लेरेशन। तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन हो तो उसने, अब जीप चढ़ाने वालों को क्या मालूम कि वो अभी जिंदा है, थोड़ा उसकी सांस चल रही है, लेकिन वो लोग तो भाग गए, लेकिन वो आदमी जिंदा था। उसने सब बता दिया कि कौन कौन आदमी था, क्या है, कैसे क्या किया, कैसे मारा। उसमें धरना प्रदर्शन भी हुआ। पहले पुलिस वाले एक्सीडेंट का रूप दे रहे थे, लेकिन जब वो आदमी जिंदा था उसने खुदे बताया कि हमारे ऊपर इस तरह से बैक करके गाड़ी चढ़ाया, पहले इस तरह के चढ़ाया। तो उसमें धरना प्रदर्शन भी हुआ था, मुकदमा कायम हुआ और ट्रायल भी हुआ। और अभी 2-3 महीने पहले वो मुकदमा छूट भी गया अदालत से। अब कैसे छूटा, किन परिस्थितियों में छूटा, अब इसको तो चर्चा के ये संदेह के घेरे में भी है, चर्चा का विषय भी बना हुआ है। और ऐसे ही लोगों का न्याय पर से विश्वास भी हट जाता है। जब लोग देखते हैं कि इस तरह से हो रहा है तो कभी कभी लोगों का न्याय पर से विश्वास उठ जाता है और कष्ट भी होता है कि किसी के घर का पिता है, किसी का भाई है, किसी का जो है बेटा है, और इस तरह से जो है मार दिया गया है। और आदमी न्याय के लिए न्यायालय में जाता है और उसको अगर अन्याय मिलता है तो बड़ी दुखद परिस्थिति हो जाती है। और कभी कभी मुकदमे ऐसे छूट जाते हैं कि वो
न्याय के परिधि में नहीं आते, वो उसमें नहीं आते, एविडेंस कमज़ोर रहता है, साक्ष्य कमज़ोर रहता है, साक्ष्य को लोग प्रूव नहीं कर पाते हैं, ये भी बात होती है। अभी कोई ज़रूरी नहीं कि इस केस में कहीं कुछ ले दे करके कुछ हुआ हो सकता है कि अभी तो मैंने पूरी फाइल देखा नहीं, न मैं इसमें वकील था, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये केस चर्चा का विषय है और दीवानी न्यायालय में भी चर्चा का विषय है कि ये मुकदमा कैसे छूटा, क्यों छूटा, किन परिस्थितियों में छूटा, कोई चीज़ छिपी नहीं, ये सब मालूम है। लेकिन अब ये है कि मामला स्टेट अपील गया है, जाएगा, ये तो है नहीं कि इन्होंने छोड़ दिया तो ये अंतिम अदालत है। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो यहाँ छूट जाते हैं, हाई कोर्ट से या आजीवन कारावास हो जाती है, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय से लोग छूट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो है सज़ा हो जाती है। तो न्याय की कोई बात है नहीं, यहाँ नहीं न्याय हुआ है तो हो सकता है आगे न्याय हो। लेकिन यह है कि जजमेंट तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोगों को न्याय पर से भरोसा डगमगाने लगता है, और जहाँ अगर न्याय पर से लोगों को डगमगाने लगा तो वहीं समझ लीजिए कि उस देश की और उस समाज की दुर्दशा होना, अव्यवस्था होना, उससे कोई रोक नहीं सकता है। एक क्राइम आप छोड़ दोगे तो दूसरा क्राइम जो है उसके बदले में जन्म ले लेगा, क्योंकि जिसके घर का कोई आदमी इस तरह से जाता है दुनिया से, और तो उसमें ये होता है कि चलो भाई न्याय मिलेगा, अदालत में उसको सज़ा हो जाएगी। लेकिन अगर अदालत से उसको सज़ा नहीं मिली तो कभी कभी आदमी कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है, और बहुत हुए हैं मेरे सामने, बहुत मेरे अनुभव में कई से मामले हुए हैं जो कि अदालत ने छोड़ दिया और गेट के बाहर निकलते ही मुलजिम को जो है जेल के गेट ही भी लोगों ने मार दिया। तो ऐसे बहुत से, सुल्तानपुर में बहुत से कांड हुए हैं। तो कभी कभी दुखद स्थिति हो जाती है, इस पर बहुत ही डिस्कशन करने की ज़रूरत है, इस पर बहुत चिंतन करने की ज़रूरत है। मेरा तो देश विदेश का भी अनुभव है, 12-14 कंट्री मैंने विजिट किया है, वहाँ की भी न्याय व्यवस्था देखा है, मॉस्को भी मैं गया हूँ, वहाँ का भी मैंने न्याय व्यवस्था देखा है, और मलेशिया गया हूँ, वहाँ की भी न्याय व्यवस्था देखा गया है। और जगहों की जो न्याय व्यवस्था है वहाँ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सबसे बड़ी बात ये, इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ की न्याय व्यवस्था पर उंगली उठ जाती है। हाई कोर्ट आप चले जाइए, वहाँ पर अपने मनमाफिक लोग जो है बेंच का तलाश करते रहते हैं कि अभी वो बेंच आ जाएगी, वो जज बैठेंगे तब उनके यहाँ पुटअप किया जाएगा। तो ये भी तो एक करप्शन की तरफ इशारा कर रहा है, जा रहा है। तो वैसे जो कुछ इज्जत बची है सुप्रीम कोर्ट से बची है, लेकिन इधर कुछ वर्षों में जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो भी संदेह के घेरे में चला गया, क्योंकि जो हाई कोर्ट का जज फैसला कर रहा है और राज्यसभा का सदस्य बन जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का सदस्य जज रिटायर होने के बाद वो कहीं राज्यसभा में जा रहा है, कहीं वो गवर्नर बना दिया जा रहा है। तो ऐसे न्याय पर आप क्या भरोसा करोगे, कैसे भरोसा करोगे? तो बड़ी अजीब विडम्बना है पांडे जी, सब बड़ा विचित्र स्थिति है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक पोजीशन है। फ्यूचर ऑफ जुडिशरी, आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली इन डार्क। बड़ा अंधेरे में फ्यूचर है। अब भगवान ही बचावे इस देश को। हमारे द्वारा दीवानी न्यायालय में 156(3) में 11 जो हो गया 11 माह, आज तक उस पर कोई फैसला ही नहीं हुआ। 11 माह हो गए 156(3) में। आपके दीवानी जो है, दीवानी में अब देखिए क्या स्टेज है, किस स्टेज पर आपका केस है, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा डिटेल जानता नहीं हूँ। और अब उसका प्रोसीजर क्या है, अब तो जो है नया कानून आ गया है BNS, उसके तहत अगर आप किसी के खिलाफ 156(3) फाइल करते हो तो दूसरे पक्ष को भी नोटिस जाएगी, उसको भी सुना जाएगा। तो आज आप फाइल कर रहे हो, दूसरे पक्ष को नोटिस जाएगी, टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा आपको कुछ है आंकड़ा? 156(3) में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना? पहले तो आप अपना जो साक्ष्य देंगे, अपना गवाही सबूत देंगे, उसके बाद उधर उसकी भी नोटिस जाएगी,
वो भी आएगा, अपना जवाब देगा, वो भी कंटेस्ट करेगा। अब पहले वाला कानून तो है नहीं कि आपने मुकदमा 156 दिन फाइल कर दिया, ठीक है, उसमें हो गए 156 दिन आप फाइल करोगे, थाने से रिपोर्ट मांगी जाएगी, वो मस्ट है, कानूनी रूप से मस्ट है। एफिडेविट आप फाइल करोगे, थाने से रिपोर्ट मांगी जाएगी, उसके बाद दूसरे पक्ष को सूचना भी जाएगी। इसमें सब में प्रोसीजर तो है। और दूसरे अब आजकल तारीखें भी लंबी हो रही हैं, अधिकारी लोग भी संख्या थोड़ा सा कम है, तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। हालांकि 11 महीने तो बहुत समय हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चैनल के माध्यम से जो चैनल पे श्रोता देख रहे हैं उनके लिए आपके जो है क्या है? अब जो श्रोता आपके देख रहे हैं, मैं तो कानूनी रूप से उनको यही राय दूंगा कि अपने पहली बात तो ऐसा कोई काम न करें जो कि कानून हाथ में लें, और कानून का सम्मान करिए। और यदि आपका कोई केस ऐसा होता है, विशेष तौर पर मैं क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हूँ इसलिए उसके बारे में ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ, सिविल के बारे में भी बता सकता हूँ। सिविल में तो आपको एविडेंस वगैरह देना, पेपर एविडेंस है, उसके ऊपर सब सिविल केस चलता है। अब क्रिमिनल केस में भी अब आजकल जो है लॉ जो चेंज हो गया है, तो इस डिजिटल तमाम एविडेंस होने लगे हैं। तो डिजिटल एविडेंस है, और भी ओरल एविडेंस है, पेपर एविडेंस है, तमाम चीज़ें हैं। अब तो सीसीटीवी से वो भी एक एविडेंस है। तो अब ये तो है नहीं कि कोई चीज़, कोई एविडेंस आप मोबाइल कॉल डिटेल आप दे दीजिए या आप सीसीटीवी दे दीजिए तो वो मान लिया जाएगा कोर्ट में, जब तक कि वो एफएसएल रिपोर्ट आती है, वो लैब में जाएगा, लैब में जा कर के तब उसके बाद वो कंफर्म होगा कि वो एक्चुअली उसी स्थान का है, उसी आदमी की आवाज़ है कि नहीं है। तमाम टेक्निकलिटीज़ हैं, लीगल टेक्निकल, तब उसके बाद कोर्ट में एज एविडेंस वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसलिए आप अपने केस को अच्छे ढंग से पुटअप करिए, अच्छा अपने समझ से एक वकील रखिए, अधिवक्ता रखिए, और अपने पेपर, अपने सही डॉक्यूमेंट्स और सही लॉजिक को आप रखें, अपने केस पर बारीक निगाह रखें, तो सब आपको न्याय मिलेगा। भ्रष्टाचार जो ये हो रहा है, कोई 50 ले रहा है, 100 ले रहा है, तो क्या है ये? करप्शन के बारे में तो मैंने आपसे बहुत डिटेल बता दिया कि करप्शन एक ये हिडन टैक्ट है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि छुपा खेल है। अच्छा। ये हिडन टैक्ट होता है, तिकड़म, टैक्ट मीन्स तिकड़म होता है, तो हिडन टैक्ट है ये। अब इसमें हर आदमी चाहता है कि हमारा फ़ायदा हो जाए। न्यायालय जैसे स्थान पे तो न्यायालय, यही तो बात है ना कि मैंने पहले से बताया कि न्यायालय भी अछूता नहीं है, वहाँ भी करप्शन हो सकता है। अब किस लेवल पर कैसे क्या हुआ, लेकिन अगर एविडेंस अगर टाइट है, आपका केस बढ़िया है, सब कुछ है, तो अभी पर न्यायालय में बहुत दम है, अभी आपको न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, जुडिशियल ऑफिसर हो या जजेज हो, अभी पर लॉ पॉइंट्स को अप्रिसिएट लोग करते हैं। तो इसलिए आप अपनी बातों को सही ढंग से रखें, अच्छे अधिवक्ता रखें, और कायदे के पढ़ने लिखने वाले और जो लॉ पॉइंट के जानकार हैं, ऐसे अधिवक्ताओं को आप रखें। ज़्यादा हवाबाजी में ना चलें कि ये होगा, वो उनको कर लिया जाए तो उनको कर लिया जाए। थोड़ा सा लॉ नोइंग एडवोकेट्स को आप रखें, और आप भी अपने विजिलेंट रहें, सतर्क रहें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी न्याय अभी है। हाँ। अभी आपने देखा राम सिंह जी हैं, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट और दीवानी न्यायालय। इन्होंने बता दिया दीवानी में क्या होता है और हाई कोर्ट में क्या होता है। भ्रष्टाचार चरम पे है, कहीं भी आप जाएंगे, सीधा सीधा घुमा करके भी बता दिया, वैसे भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया भ्रष्टाचार छुपा खेल है, ये लगातार चल रहा है। अब देखिए कहाँ तक चलता है, कब तक चलता है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।